इल्मी लॉग के तमाम नाज़रीन को मेरा सलाम। नाज़रीन, हम सभी जानते हैं कि हमारी जमीन का 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है और ये पानी ही है जिसकी वजह से हम जिंदा भी हैं। उसके अलावा इस जमीन की खूबसूरती में भी 70% हिस्सा पानी को ही जाता है, जिसकी वजह से खूबसूरत झील, आबशारें, दरिया, समंदर और नहरें वजूद में आईं। अगर इस धरती से पानी को खत्म कर दिया जाए तो उसके साथ ही इस जमीन से जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। किसी भी जानदार का जिंदा रहना नामुमकिन होगा। उसके बरअक्स अगर पानी हमारे लिए जिंदगी है तो वहीं कई जगहों पर ये मौत का बाइस भी बनता है, क्योंकि इस जमीन पर कई जगहें ऐसी हैं जहां का पानी इतना खतरनाक है कि उसमें किसी का पाँव भी चला जाए तो जिंदा वापस नहीं आता। आज के वीडियो में हम आपको ऐसी ही 10 खतरनाक पानी वाली जगहों का बताएंगे, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। नंबर 1, बोल्टन स्ट्रेट रिवर वार्फ। यह दरिया इंडिया में नॉर्थ यॉर्कशायर में पाया जाता है, जो कि अपनी खूबसूरती में बेमिसाल है। ये जगह इतनी खूबसूरत है कि इंग्लैंड में अगर किसी को एक दिन के लिए आउटिंग पे निकलना हो तो इस जगह को परफेक्ट माना जाता है। लोग यहाँ अक्सर पिकनिक मनाने के लिए आते हैं और फोटोशूट के लिए इस जगह का कोई सानी नहीं है, लेकिन उसके बरअक्स ये दरिया उतना ही खतरनाक भी है और इसका डेथ रेट 100% है। यानी अगर गलती से भी किसी का पाँव इसके अंदर चला गया तो उसकी मौत पक्की। और इसकी खास बात यह है कि मरने वाले की लाश भी नजर नहीं आती। इसके इर्द गिर्द लगे खूबसूरत पत्थर बहुत स्लिपरी हैं। ये दरिया कितना गहरा है अभी तक इस बात का पता नहीं चल सका। इतनी गहराई के बावजूद ये दरिया बिल्कुल भी चौड़ा नहीं है। यहाँ तक कि लोग छलांग लगाकर एक साइड से दूसरी साइड पर जा सकते हैं और लोगों की इसी हरकत की वजह से बेशुमार लोगों को इसने अपने अंदर खींच लिया। अगर कभी इधर बारिश हो जाए तो एक ही मिनट में इसका लेवल 5 फीट तक बढ़ जाता है और इसके फ्लो में कई गुना इजाफा हो जाता है। इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और यह चट्टानों को चीरता हुआ उनके नीचे से गुजरता है। इसी वजह से इसमें इंसान की लाश भी नजर नहीं आती, क्योंकि वो उसके साथ ही कहीं पत्थरों के नीचे चली जाती है। हाल ही में एक नया शादीशुदा जोड़ा यहाँ पर हनीमून मनाने के लिए आया और इस दरिया का शिकार हो गया। 2 महीने तक उनकी तलाश जारी रही, लेकिन अभी तक उनका नामो निशान भी नहीं मिला। नंबर 2, द बरमूदा ट्रायंगल। बरमूदा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन में प्यूर्टो रिको, फ्लोरिडा और बरमूदा आइलैंड के दरमियान में वाक़ है। समंदर के इस हिस्से से गुजरने वाले बहरी जहाज और उसके ऊपर से उड़ने वाले हवाई जहाज गायब हो जाते हैं और फिर कभी नजर नहीं आते। इसी वजह से इसको द डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, यानी कि शैतानी ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का लोगों को तब पता चला जब 1945 में अमेरिकन नेवी के 5 जंगी जहाज इसके ऊपर से गुजरते हुए अचानक लापता हो गए। जब मजीद एक और जहाज को उनका पता लगाने के लिए भेजा गया तो वो भी गायब हो गया और कभी वापस नहीं आया। उस दिन से लेकर आज तक 75 हवाई जहाज और सैकड़ों की तादाद में बहरी जहाज इस बरमूदा ट्रायंगल में गुम हो चुके हैं और आज तक उनका नामो निशान नहीं मिला। इसका शिकार होने वाला आखिरी बड़ा वाक़या 2015 में पेश आया, जब एल्फारो नामी एक बड़ा कार्गो शिप इस इलाके से गुजरता हुआ अचानक से गायब हो गया। एल्फारो एक अमेरिकन शिप था जो कि फ्लोरिडा से प्यूर्टो रिको तक सामान शिफ्ट करता था। ये इतना बड़ा जहाज 1 अक्टूबर 2015 को अमेरिकन रडार सिस्टम से गायब हुआ, लेकिन अमेरिका ने अपने काबिल तरीन साइंसदानों की मदद से उसकी तलाश जारी रखी और आखिरकार 31 अक्टूबर 2015 को ये तबाहकुन हालत में समंदर की तह में मिला। इसी तरह के 2 बड़े वाकयात 2005 और 2007 में भी पेश आए, जब पाइपर पीए एयरलाइन के 2 हवाई जहाज लापता हो गए। तब से लेकर आज तक साइंसदान इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिला। हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में
की गई एक रिसर्च में ये बात सामने आई कि इस जगह पर बहुत अजीब से हेक्सागोनल क्लाउड्स हैं जो कि एयर बम्ब्स का काम करते हैं और इस वजह से हवा में धमाके होते हैं और इसका एयर प्रेशर 170 मील फी घंटा की रफ्तार तक बढ़ जाता है और ऐसे तूफान में कोई भी हवाई जहाज या बहरी जहाज सरवाइव नहीं कर सकता। नंबर 3, लेक कैरेचे, रशिया में मौजूद कैरेचे नामी ये झील इतनी खतरनाक है कि इसके आसपास एक घंटा गुजारना भी आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ये झील अपने खतरनाक होने में अपने पूरे मुल्क में बहुत मशहूर है। दरअसल इस झील का इस्तेमाल एक लंबे अरसे तक एक कचरे के डिब्बे की तरह किया गया था और इसमें डाला जाने वाला कचरा भी कोई नॉर्मल कचरा नहीं था बल्कि सोवियत यूनियन के लिए हथियार बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी का रेडियो एक्टिव वेस्ट था। इस रेडियो एक्टिव वेस्ट की वजह से इस झील में इतना रेडिएशन फैल गया कि अब इसका असर आसपास में रहने वाले लोगों में भी होने लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस झील के इर्द गिर्द 900 मील के एरिया में रहने वाले लोगों में कैंसर की बीमारी बाकी लोगों की निस्बत 21% ज्यादा है। इसी तरह यहाँ पैदा होने वाले बच्चे भी बाकी लोगों से 25% ज्यादा एबनॉर्मल पैदा होते हैं। नंबर 4, द बेरिंग सी को दुनिया के खतरनाक समंदरों में शुमार किया गया है और इसकी वजह है यहाँ पर उठने वाले खतरनाक तूफान और जानलेवा समंदरी लहरें। इस जगह पर हर वक्त समंदरी पानी बड़ी तेजी से उछलता और गोते लगाता रहता है जिसकी वजह से किसी भी समंदरी जहाज का यहाँ पर जाना बेहद खतरनाक माना गया है। लेकिन इस खतरे के बावजूद इस समंदर में सबसे ज्यादा मछली और केकड़े पाए जाते हैं और मछेरे अपनी जान को खतरे में डालकर शिकार करने और अपना पेट पालने निकल जाते हैं। यही वजह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मछेरों की मौत इसी समंदर में होती है। नंबर 5, गल्फ ऑफ गिने को जो चीज सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है वो है यहाँ पर होने वाले समंदरी लुटेरों और डाकुओं के हमले और गुजरते वक्त के साथ साथ इन लुटेरों की तरफ से की जाने वाली वारदातों में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। साल 2019 में आने वाली रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में होने वाले समंदरी हमलों में से 90% हमले सिर्फ गल्फ ऑफ गिनी में ही दर्ज किए गए थे। ये समंदरी लुटेरे दुनिया के जदीद तरीन हथियारों और बहुत तेज चलने वाले बहरी जहाजों का इस्तेमाल करते हैं। इन लुटेरों का पसंदीदा शिकार माल बरदार जहाज होते हैं क्योंकि इन जहाजों से उन्हें बेहद कीमती सामान मिलता है और इन जहाजों पर मौजूद लोग भी निहत्थे होते हैं और माल लूटते वक्त अगर उनके साथ कोई ऊंच नीच करे तो उसे जान से मारने से भी ये गुरेज नहीं करते और इसी वजह से गल्फ ऑफ गिनी का शुमार दुनिया के खतरनाक तरीन समंदरों में होता है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।